की सिक्योरिटी जो होती है, पहले ये होता था कि सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपका भविष्य जो है वो सिक्योर्ड है। उस सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक 2004 में हुआ एनपीएस के रूप में, उसका विरोध करने है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और एनपीएस और यूपीएस तरह की बीमारियों को अपना वापस लिया जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि ओपीएस जो थी ना वो एक सिक्योरिटी देती थी। आफ्टर रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी का गुजारा जो चलता था घर से, वो जो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन लगती थी उससे चल रहा था। पर एनपीएस और यूपीएस वो दोनों ही सरकारी कर्मचारियों की उस सिक्योरिटी के ऊपर में एक प्रहार है। इसीलिए हर सरकारी कर्मचारी इस देश का जो है वो उस प्रहार के दर से आज करहा रहा है और वो बारी बारी जो है ओपीएस की मांग कर रहा है। लेकिन जब नई स्कीम मुझे लगता है यूनियन के लीडर्स जो खासकर ये होते हैं कि प्रेजेंट यूनियन के लीडर्स से बात की जाती है, भविष्य के बारे में सोचा नहीं जाता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब खासकर ऐसी स्कीम्स आती हैं तो हमेशा उसका एक बड़ा सा कारण दिया जाता है कि जो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा है वो पेंशन के अंदर में जा रहा है। बल्कि अगर हम देखें ओवर द ईयर्स, पिछले 20 सालों में देखें, जितना कर्ज जो है अंबानी अडानी का इस सरकार ने माफ किया है उससे तो कहीं गुना कम हमारी पेंशन में जाता है। तो हमें उस चीज पे आपत्ति है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को आप इतना रियायतें दे रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी जो इस देश की डेवलपमेंट के लिए अपनी जवानी देता है, आप उसके भविष्य के ऊपर में इस तरह का अटैक कर रहे हैं। देखिए उससे ये एक चीज साफ होती है कि सरकार की नियत नहीं है, सरकार की नियत इस देश की डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। वो सिर्फ अपना टेन्योर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब पैसा देने में निकाल रही है। अगर इस देश की असली डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो हर घर की बात होगी। हर कर्मचारी जो है वो अपना एक घर चलाता है, उसकी रिटायरमेंट मनी से भी इस देश का जो है इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि पेंशन दीजिए, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की डिमांड भी है जो आज कुछ चंद घरानों के पास में जा रहे हैं। आप दिल्ली आए हुए हैं, मोदी जी अयोध्या निकल गए पूजा पाठ करने के लिए। देखिए वो तो एक बात है, उनको पता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक सलाब आएगा और सरकार को कुछ ना कुछ उसके ऊपर टिप्पणी देनी होगी। इससे पहले वो हमेशा ही ऐसे करते हैं। आप देखिए 2024 के अंदर में वो इलेक्शंस के अंदर में वो पेंशन की बात करते हैं, उसको छूटते हैं कि भाई हमें वोट मिल जाए। पर बात यह है कि जब उसके बाद में किए हुए वादों को आप देख लीजिए, बिल्कुल वो मुकर जाते हैं। तो ये मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट का एक अपना रवैया भी रहा है और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट का नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स का भी ऐसा ही रवैया रहा है। पर सरकार कह रही है हमने 2 ऑप्शन दे दिए ना उनको, एनपीसी और यूपीएस दे दिया। देखिए 2 ऑप्शन देने से मतलब ही नहीं है। जब सरकारी मैं ये बोल रही हूँ, मैं इलाज मांग रही हूँ, वो कह रहे हैं मैं आपको टॉफी दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ। भैया मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीमारी का इलाज चाहिए, ठीक है ना। हमें ओपीएस चाहिए, हम ओपीएस मांग रहे हैं। आप एनपीएस लेके आओ, आप यूपीएस लेके आओ, आप बीच में कुछ भी लेके आओ, हमें वो मंजूर ही नहीं है। हमें वो ओपीएस चाहिए जो पहले था 2004 से और उसी तरह से चाहिए आज भी। पर बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यूनियन के जो नेता हैं कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, इसलिए लोग ये विरोध कर रहे हैं। देखिए यूनियन के नेता 2 या 4 कर्मचारियों को भड़का सकते हैं। जब जन सैलाब उतरता है, जब 2024 के अंदर में रामलीला मैदान के अंदर में उतरा और आज जंतर मंतर पे उतरा, तो यूनियन लीडर्स 10 लोगों को लेके आ सकते हैं। सैलाब तो खुद मोटिवेट होके आता है। ये लड़ाई घर घर की लड़ाई है। ये जो ओपीएस है घर घर की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इसीलिए हर घर से लोग यहाँ हैं। और सरकार कोई भी फैसला लेती है उसका विरोध ही होता है। जब एंटी पीपल चीजें लेकर आएंगे तो लोग विरोध करेंगे। आप उन सेक्शंस के लिए आप लॉ लेके आ रहे हैं तो उन सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन से भी तो पूछिए ना। आप कर्मचारियों के लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो कर्मचारियों से पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आप अपने मन से एक दिन उठेंगे और बोलेंगे ओपीएस बंद है देश के अंदर में, तो ऑब्वियसली विरोध भी उतना बड़ा होगा। सरकार से ऐसे सवाल किए जाते हैं रोजगार हो या शिक्षा पर, वो कहते हैं हमें जनता वोट दे रही है ना। देखिए बिल्कुल सही बात है, उसमें भी आप परसेंटेज देखेंगे, वोट तो एक से भी लोग जीत जाते हैं, है ना। बात यह है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या आपके देश के अंदर में क्या मुजाहरे या प्रोटेस्ट होने बंद हो गए हैं? क्या लोग सेटिस्फाइड है आपकी गवर्निंग बॉडी से? नहीं ना, रेगुलर प्रोटेस्ट इस देश के अंदर में चल रहा है। किसान आंदोलन 2 साल चला, ओपीएस का आप देखिए प्रदर्शन कितने सालों से चल रहा है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका फी हाइक के विरोध प्रदर्शन रेगुलर जारी है। तो मुझे लगता है कि वो गवर्निंग बॉडी के ऊपर में क्वेश्चन है कि जब कोई भी सेक्शन आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो लोगों का विरोध निरंतर जारी है। आज का प्रोग्राम आपका रामलीला मैदान में होना था, तो क्या वजह रही जो वहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाया? देखिए वहाँ का परमिशन जो है वो डिलेड हो रहा था और प्रोग्राम को एक नियंत्रण तरीके से करने में बाधा आ रही थी, इसलिए जंतर मंतर को बाद में चुना गया। सरकार डर रही थी आप लोगों की पुरानी? वो तो हमेशा ही डरती है। देखिए वो हर सेक्शन से डर रही है आज के टाइम, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसान हो, तो हर जगह से डर रही है सरकार। तो मुझे लगता है वो अपने आप में क्वेश्चन सरकार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वैसे बड़ी वजह क्या लग रही है सरकार? मैंने वही बोला कि जब वो 2004 के अंदर में एनपीएस को लेकर आए तो उन्होंने बोला कि जीडीपी का एक मेजर हिस्सा पेंशन में जा रहा है और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हिंडर हो रहा है। तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि उसी जीडीपी का आज बड़ा हिस्सा अंबानी अंडानी की जेब में जा रहा है। तो आप लोगों का पेट भरने के बजाय आप उन इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑलरेडी पेट से भरे हुए हैं उनका पेट और फुल करने में लगे हुए हैं। अब कब तक चलेगा ये आंदोलन आप लोग? जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता। आज के लिए ये 2 बजे तक है, बट अदरवाइज ये लड़ाई तब तक है कि हमारा एक ही मंजिला है, हमारा एक ही लक्ष्य है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। जब तक वो हासिल नहीं हो जाती, ये लड़ाई वैसी ये जो चलेगी। इतना बड़ा जन सैलाब आज आया है, क्या कोई सरकार पे असर पड़ेगा? यहाँ से 2 किलोमीटर है पीएम। देखिए, आप ये देखिए स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर पंजाब जब इलेक्शन आते हैं तो हमेशा ओपीएस अनाउंस कर देता है, हिमाचल इलेक्शन आते हैं तो अपना ओपीएस अनाउंस करता है, हरियाणा के इलेक्शंस के अंदर में ओपीएस इतना मेजर मुद्दा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओपीएस एक मेजर मुद्दा बन रहा है और आने वाले दिनों में हम वापस ओपीएस लेके रहेंगे। आपको नहीं लगता कि विजय बंधु जी को संसद भेज दीजिए? विजय बंधु जी को संसद में भेज दीजिए, आवाज उठाएंगे वहाँ जाकर। देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी चाहेंगे उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर संसद भेजना तो वो दिन दूर नहीं है। चलिए, पर मुझे लगता है कि वो जो है वो सरकार में रहे या लोगों की आवाज बन के रहे, मुद्दा ओपीएस है, था, रहेगा। मोदी जी से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम यही कहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की आवाज को सुनिए और ओपीएस को लागू कीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ का मतलब पूरे देश के भविष्य से खिलवाड़ है। 5 किलो राशन के साथ थैली में लगा के बैठेंगे क्या? उसी का ये विरोध हो रहा है, कहाँ उसी का विरोध है, ये विरोधी हो रहा है। जब वोट डालते तब तो वही भूल जाते हैं सब कुछ। हम नहीं भूलते, और वो लोग भूलते हैं जो राशन ले रहे हैं, हम नहीं भूलते। अगर हम भूलते तो हम हजारों किलोमीटर चल के यहाँ तक नहीं आपने पहुँचते। अपने नेता से पूछा कि हमारी ओपीएस का क्या हुआ? पूछ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमने क्यों नहीं पूछ रहे हैं? लगातार पूछ रहे हैं। तब तो भूल जाते हैं आप लोग भी। हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो हमने राज्य बनाया उत्तराखंड ऐसे नहीं बनाया, छीन के बनाया और लड़के बनाया। और अगर सरकार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानेगी तो कार्य बहिष्कार भी होगा, चक्का जाम भी होगा। लड़ाई नहीं, लोकतंत्र में लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई होगी लोकतांत्रिक तरीके से होगी। लेकिन मोदी जी ने 2 ऑप्शन दे दिया आपको। हाँ जी। एक चुन लो कोई सा भी दोनों में से। कर्मचारियों से बात हमारा ऑप्शन हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए होगा और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षित भविष्य के लिए होगा। हमें किसी मोदी किसी योगी से परहेज नहीं है। हमें केवल 6 सूत्र हमारी मांग है, पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन। और जब तक वो बहाल नहीं हो जाती आप इसी तरह से हमको प्रदर्शन करते देखते मिलेगी। और हम आपसे आज ही वादा कर रहे हैं कि हम भी जब तक पुरानी पेंशन नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। अरे रामलीला मैदान में आपको प्रोग्राम करने नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने आज भी होना था ना। कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में विरोध भी होता है, सरकार दबाव भी बनाती है और इस तरह के हथकंडे भी अपनाती है। कल सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है, कल सरकार हम पे एस्मा भी लगा सकती है, कुछ और भी लगा सकती है। हर चीज हम झेलने को तैयार है अगर हमारे सुरक्षित भविष्य का सवाल है। मोदी जी आदमी ठीक नहीं है। हमें आदमी ठीक क्या, जो व्यक्ति हमारे भविष्य की नहीं सोचेगा हम उसका भी भविष्य खराब कर देंगे। अगर हमारा भविष्य इधर में लटकेगा तो हम किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहने देंगे। अरे दिन रात तो काम करते हैं आपके लिए मोदी जी, सेवक हैं आप। हमारे कोई सेवक नहीं है, हमारा सेवक हमारे साथी है, हमारा सेवक हमारा कार्मिक है। और इससे बड़ा कोई सेवक नहीं है। जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं सबसे बड़ा सेवक वो है। क्या आपकी बसें भी रोक? सरकार है, सरकार का काम अपना है, हमारा काम अपना है। वो लोकतांत्रिक आपका काम क्या है? हमारा काम क्या है? गलत का विरोध करना और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ना। मोदी जी कह रहे समय के अनुसार ठीक है, बदलाव होना जरूरी है। मोदी कह रहे हैं तो राजनेताओं की पेंशन बंद कर देना समय के अनुसार। जिन लोगों ने 70-75 साल में 5-5 पेंशन ले रहे हैं अपनी पेंशन बंद कर दे। वो नेता है, वो नेता है, प्रतिनिधित्व तो वो 3 महीने में विधायक मंत्री बनने के बाद पेंशन बन गई। वो तो सेवक है, वो समाज सेवक है। वो एक नौकरी से 60 साल में रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और फिर पेंशन ले रहे हैं। देश भर से जन सैलाब यहाँ लिया है जंतर मंतर पर। मोदी जी आज ही सुबह चले गए अयोध्या पूजा करने। उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और में हमने उत्तराखंड आंदोलन चलाया था और 6 साल बाद उसका रिजल्ट निकला, लेकिन रिजल्ट निकला जरूर। हम वो है जिन्होंने एक प्रदेश मांगा और पूरे देश को 3 प्रदेश मिले थे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट 3 प्रदेश मिले, छत्तीसगढ़ और झारखंड मिला, साथ में गिफ्ट में पूरे देश को। हम वो हैं।